हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसेफेलाइटिस के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, इससे बचना कैसे, इसका इलाज क्या हो सकता है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे इंसेफेलाइटिस नाम से क्लियर भाई, इंसेफेलस में जो है उसमें सूजन आ गई है, टिस लगा हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे हमने एक वीडियो बनाया था क्या मेनिंजाइटिस पे, उसको वीडियो है मेरा ऑलरेडी, वो देख लेना आप। तो मेनिंजाइटिस में क्या है, मेनिंजीज में सूजन आ रही थी, यहाँ पे इंसेफेलस में, इंसेफ्लॉन्स में सूजन आती है। तो होता क्या है बेसिकली कि हमारा जो ब्रेन होता है, दोनों से ही ये रिलेट करती है, क्या, मेनिंजीज और इंसेफ्लॉन्स। तो मेनिंजीज तो क्या थे भाई, देखो प्रोटेक्टिव लेयर्स थे, पाया मेटर, ड्यूरोमेटर, आर्केनोइड, ये सब प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनमें सूजन आई तो वो मेनिंजाइटिस। अब इस इंसेफ्लॉन्स क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो जो खोपड़ी के अंदर रखा हुआ है, ये क्या ऐसे स्टेट, सॉलिड स्टेट में रखा नहीं हुआ, वो एक तरल द्रव है, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर वो तैर रहा हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो ब्रेन है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से बंद होता है। कोई भी ऑर्गन हो शरीर का, हमारे कोई भी ऑर्गन हो, उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर तो होती है। तो जो पेरेन्काइमा लेयर होती है, पेरेन्काइमा मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर ब्रेन होता है, उसके अंदर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सूज जाती है। तो वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक चीज होती है ब्लड ब्रेन बैरियर्स। अब ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग तक किसी भी चीज़ को पहुंचने नहीं देती। चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कोई भी ड्रग हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको हमारे ब्रेन तक नहीं जाने देती। शरीर में कुछ भी हो रहा हो लेकिन ब्रेन तक इन्फेक्शन कभी नहीं पहुंचता, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स के द्वारा। इनका काम है रोकना। लेकिन कुछ चीज़ों को भेजते हैं भाई, ग्लूकोज को भेजते हैं, ऑक्सीजन को भेजते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा चाहिए होती है ब्रेन को। तो कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनका ब्लड ब्रेन बैरियर्स जो होते हैं वो थोड़ा कमज़ोर होता है, वो इतना स्ट्रांग होता नहीं। तो उनको अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है सपोज, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस कर जाता है और ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो जो इंसेफ्लॉन्स है, जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सूज जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाता है। ठीक है। तो क्या होगा, इंसेफेलाइटिस। तो आपको समझ में आ गया क्या होता है, कैसे हो जाता है। मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा भी होता है और वायरस के द्वारा भी होता है। लेकिन ये सेफेलाइटिस जो है, इंसेफेलाइटिस, ये सिर्फ और सिर्फ वायरस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे समझते हैं लक्षण। अगर किसी बच्चे को ये होता है तो इसको बेसिकली नॉर्मली भाषा में चमकी बुखार बोलते हैं, या दिमागी बुखार, या कई बार जापानी इंसेफेलाइटिस भी बोल देते हैं। तो होता वो क्या है, इंसेफेलाइटिस है मेडिकल टर्म में। इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, अगर बच्चे को हो जाता है तो बहुत तेज बुखार आएगा, एकदम से बहुत तेज बुखार आ जाएगा। बच्चा जो है ऐंठने लगेगा और कप कप आने लगेगा, एकदम से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा। ये सब इसके नॉर्मल से साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें आदमी को क्या पता नहीं चल पाता कि ये इंसेफेलाइटिस है या और दूसरी कोई बीमारी है। तो इसमें क्या है, जांच की जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस में क्या क्या किया जा सकता है भाई, देखो MRI की जा सकती है, उसमें पूरी सिचुएशन समझ में आती है, स्ट्रक्चर, CT स्कैन किया जा सकता है। और तो और दोस्तों, यहाँ पे कुछ ब्लड टेस्ट, EEG होता है, उससे भी पता चल जाता है। और तो और लंबर पंचर करके, मतलब कि जो हड्डी में छेद करके सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ही निकाल लेंगे तो उसकी भी जांच की जाए, तो उसमें वायरस प्रेजेंट मिलेगा। जाहिर सी बात है, वायरस होगा तो इंसेफेलेंस पे भी वायरस होगा, तो इसे पता चल जाता है कि ये इंसेफेलाइटिस है। होता क्या है कि इसमें अगर इसको सही समय पे नहीं पकड़ते हैं और सही समय पे इसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये जानलेवा रोग होता है, ये सीरियस बात है। ठीक है। तो ये जानलेवा बीमारी भी होती है। ये किसके द्वारा हो रही थी, वायरस के द्वारा। अब वायरस कैसे मिलेगा बच्चे को, कहीं भी बच्चा दौड़ता फिरता रहता है, खेलता है, कूदता है, जो भी गंदा पानी पी लिया कभी, या धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आ गए, तो क्या ब्लड ब्रेन बैरियर्स कमजोर हैं, वायरस आएगा बॉडी में लेकिन वो ब्रेन को भी अफेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान देना कि भाई बच्चों को मच्छर से बचाना, क्योंकि मच्छर के काटने से भी कई बार वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन तो देगा ही देगा, लेकिन कई बार वायरल इन्फेक्शन भी दे देता है, तो ये फैल जाता है इंसेफेलाइटिस। दूसरा, सन एक्सपोजर से बचाना, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन होता है, जब इंसेफेलाइटिस होती है तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये समस्या फिर बढ़ती है। तो धूप से बचाना है, बच्चे को ज़्यादा धूप में नहीं खेलने देना। कोशिश करना है कि भाई उसको ग्लूकोज रिच डाइट देना, मतलब कि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा देना, क्योंकि जब तक
जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करके इन्फेक्शन पहुंच जाएगा ब्रेन तक, तो फिर वो क्या होगा कि वहाँ ब्रेन को दूसरे जो काम थे ग्लूकोज से एटीपी बनाना और उसको एनर्जी चाहिए थी वो मिल नहीं पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि भाई ग्लूकोज सप्लीमेंट दी जाए, ग्लूकोज दिया जा सकता है या प्रोटीन रिच डाइट्स, मल्टीविटामिन्स दिए जा सकते हैं, मतलब कि हरे पत्तेदार सब्जियां खिलाओ बच्चा अगर समस्या से पीड़ित है तो। अब क्या किया जाए दोस्तों, इलाज। तो यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई क्या इलाज है, तो देखो आम आदमी को तो कोई भी दवा डॉक्टर से पूछ कर ही लेना चाहिए। फिर भी ये एक वायरल के द्वारा फैलाई गई बीमारी होती है जिसमें क्या होगा कि भाई एंटीबायोटिक्स तो चलेंगे नहीं, एंटीवायरल ड्रग्स चलेंगे। इसमें कौन सा, एसाइक्लोविर या जेनसाइक्लोविर, ये दो ही चलते हैं, दोनों के दोनों हार्पिज में भी चलते हैं, वही इसमें चलेंगे। सुबह शाम दोपहर तीन बार दे सकते हैं 5 से 6 दिन तक। बच्चे को कम डोज रहता है तो वो दिया जा सकता है। उससे क्या, ये वायरल इन्फेक्शन दिमाग में से तो खत्म हो जाता है और साथ में क्या थोड़ा सा बुखार वगैरह आता है तो उसके लिए कोई भी एनसेड ड्रग मतलब कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया सकता है, जैसे कि पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन या कुछ भी दे सकते हैं। भाई बुखार उतारना, तकलीफ कम करनी है बच्चे की। तो ये नॉर्मल से इसका होता है। उसके अलावा ऐसे डिहाइड्रेशन लग रहा है बच्चे को, पानी की कमी हो गई, तो बोतल वगैरह चढ़ाई जा सकती है, RL या DNS वगैरह कोई भी नॉर्मल से चढ़ा सकता है। कोई भी एक मल्टीविटामिन का कोर्स कराया जा सकता है 10 से 15 दिन के लिए, कोई भी मल्टीविटामिन, ठीक है। तो इस तरह से ये कवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये तो था दोस्तों इंसेफेलाइटिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।